ज्यादा मैं समझता हूँ कि अपनी कुर्सी के ताकत का इस्तेमाल कर रहे हैं। आपसे करना चाहूंगा, या तो हम घुटने टेक दें कि ये सबसे बड़ा बोर्ड है, पैसे भी इनके पास हैं। देखिए, एशिया में नहीं पूरी दुनिया में क्रिकेट को देखा जाए तो इंडिया से ज्यादा पावरफुल कोई भी नहीं है। तमाशा लगा हुआ है आजकल, और वो ये तमाशा जो है ये टोटल बीसीसीआई की तरफ से लगा हुआ है, जय शाह की तरफ से जो है वो लगा हुआ। आप सबको पता है ड्रामेबाजियां ये लोग बीसीसीआई वाले कर। मज़हका खेज सूरत हाल से दो चार हुआ है। इसकी वजह एक अनोखे लाडले बने हैं जिन्हें सब जय शाह के नाम से जानते हैं। जय शाह इंडियन क्रिकेट बोर्ड के सेक्रेटरी और साथ साथ एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर भी हैं, लेकिन उनका सबसे बड़ा तारुफ यह है कि वो इस वक्त इंडियन सियासत में एक ताकतवर सियासतदान समझे जाने वाले अमित शाह के बेटे हैं। जय शाह जो अब आईसीसी के चेयरमैन मुकर्रर हो जाएंगे। जय शाह का आईसीसी का चेयरमैन बनना ये इंडिया के लिए कितना फायदे वाली बात है, शायद ये आपको अंदाजा नहीं है। I think there is no excuse for India to not to come to Pakistan, and ICC I think this time should actually concentrate more words to India and try to bring them over in Pakistan. भारतीय मीडिया एक बार फिर से दावा कर रहा है कि उनकी टीम आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान नहीं जाएगी, लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हुकाम इस बार ज्यादा पुरुमीद हैं और कहा यह जा रहा है कि भारतीय टीम पाकिस्तान जरूर आएगी। इंडियन क्रिकेट बोर्ड जो है लाइक आईसीसी एक ही चीज है। इंडियन क्रिकेट बोर्ड इस वक्त इतना पावरफुल है पैसे की वजह से कि वो जो है कहेगा आईसीसी ने वही करना है। बीसीसीआई जो क्रिकेट उनकी बॉडी है उन्होंने रिफ्यूज कर दिया और फिर वो मैचेस जो थे वो किसी और मुल्क में हुए, तो इधर भी ये इशू होगा क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी जाहिर है एक बड़ा टूर्नामेंट है। क्रिकेट अच्छे शेप में है, स्पॉन्सरशिप उनके पास है, मीडिया राइट्स उनके पास है, तो वो जो चाह रहे हैं वो कर रहे हैं। ये चीज जो है कंफर्म कर देनी चाहिए क्योंकि मेंबर्स हैं, ये सब मेंबर्स हैं, तो बिल्कुल विजिट करना चाहिए, इंडिया को आना चाहिए चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, बिकॉज एशिया कप के होस्ट बनके सबसे ज्यादा सफर ही हमने किया। आईसीसी का कितना इंपॉर्टेंट रोल होगा सब। देखिए, आईसीसी को सबसे पहले तो ये इंडिया के वो जो ग्रिप है ना उससे बाहर आए। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। जय शाह जो है वो प्रेसिडेंट भी है और पूरी अथॉरिटी पूरे पावर के साथ उसकी सह है, और सारे जितने भी बोर्ड्स हैं मेरे ख्याल में खासतौर पे एशियन बोर्ड उनको वो रन करता है शो को, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे श्रीलंका हो, अफगानिस्तान हो, नेपाल हो, वो अपनी पावर दिखाने की कोशिश करता है, जबकि उसको पता भी है कि वी आर द होस्ट एंड देन लेट अस डिसाइड ना कि किधर क्या होना चाहिए। तो इतनी तो सह हमारी होनी चाहिए ना कि हम होस्ट हैं। तो अभी तक अगर डिसीजन ले नहीं पा रहे, आई मीन कि ये काफ़ी ज़्यादा मैं समझता हूँ कि अपनी कुर्सी के ताकत का इस्तेमाल कर रहे हैं। होना ये चाहिए कि सारे बोर्ड्स को बिठाए, जितने भी एसीसी के बोर्ड्स मेंबर हैं वो आपस में डिस्कस करें एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ, उसको एक फाइनल जो भी हो कि क्रिकेट होनी चाहिए। करना चाहूंगा, या तो हम घुटने टेक दें कि ये सबसे बड़ा बोर्ड है, पैसे भी इनके पास हैं, एसीसी का सरबरा भी इन्हीं का आदमी है, तो फिर एट द एंड तो फिर कोई कुछ नहीं कर सकता, फिर क्रिकेट तो नहीं आगे बढ़ सकती ना कहीं कोई लॉबी बनानी पड़ेगी, कोई अपनी बात करनी पड़ेगी। और ये सारे बोर्ड्स को, ये कमजोर बोर्ड्स कब तक बर्दाश्त करेंगे ये वाली सिचुएशन के हम सब मान के चलें कि अब बस हम कुछ नहीं कर सकते। फिर अजीब हम असल, लेकिन बात ये है कि हम क्रिकेट बोर्ड हमारा तो आवाज उठा रहा है, ये बांग्लादेश हो गया, श्रीलंका हो गया, ये सवाल कर रहे हैं कि जी हमारे लिए रिजर्व डे नहीं, वो इस पे क्यों नहीं बात कर रहे कि जय शाह की हठधर्मी की वजह से पूरा टूर्नामेंट तबाह हो गया। ये मुझे चले पैसे जो भी बात है, लेकिन कहीं ना कहीं स्टार्स तो उनको लेना चाहिए ना। अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ ये मिलके बात करते तो फिर जय शाह क्या होता, फिर जय शाह को मानना पड़ता। और ये बनने की बात है तो वो किसके साथ किसको मिला के बनाए। एशिया में तो हम सभी को देखते हैं कोई इतना पावरफुल नहीं है भारत के अलावा। देखिए, एशिया में नहीं पूरी दुनिया में क्रिकेट को देखा जाए तो इंडिया से ज़्यादा पावरफुल कोई भी नहीं है। और आप इंडिया को कह रहे हैं क्रिकेट हम खेलें बगैर पैसे के खेलें, ऐसे तो हो नहीं सकता। तो या आप 80% रेवेन्यू आईसीसी को आप दे दें, श्रीलंका दे दें, पाकिस्तान दे दें, बांग्लादेश दे दें, वो हमारी बात मानना शुरू हो जाएंगे। लेकिन वो अपनी मनमानी कर रहे हैं, ठीक है, उनकी टीम शेप में है, प्लेयर्स बड़े बने हुए हैं, वो अपनी मर्जी से वेन्यू डिसाइड करते हैं, चाहे कोई भी टूर हो, सिर्फ एशिया का अपनी कोई भी टूर हो। आप देखें ऑस्ट्रेलिया में कैसी पिचेस बनाई जाती है, ये सारी चीज़ें वो कर रहे हैं, अपनी क्रिकेट बेहतर कर रहे हैं, दुनिया की क्रिकेट नीचे जा रही है, उनको डोमिनेट कर रहे हैं। तो इस चीज़ का मेरे ख्याल से वो टाइम भी उनको फ़ायदा हो सकता है।
लेकिन इस ऐसे हालात में लेके चलना चाहिए कि कल को आप पे भी ये टाइम आ सकता है और आपको भी मुश्किल टाइम देखना पड़ेगा। तो ये जो एशिया की टीमें हैं ना, इन्होंने सपोर्ट करना है आप लोगों को, तो इसलिए बना के चलना पड़ेगा इंडियन क्रिकेट बोर्ड को, एशियन क्रिकेट काउंसिल को। उसके बाद आईसीसी अगर ऐसे स्टैंड लेगा, नहीं खेलेगा, तो आईसीसी क्या क्रिकेट रन करेगा? वो तो नहीं किसी को भी संभालेगा, ना पालेगा, ना क्रिकेट करवाएगा, तो ऐसे इवेंट भी नहीं होंगे। तो इसलिए उस हिसाब से चलना पड़ेगा। लेकिन यह है कि बड़ी ट्रिकी इस वक्त सिचुएशन है, उसको कैसे लेके चलना है समझदारी के साथ, जैसे बात सारे कर रहे हैं, यूनुस भाई कर रहे हैं, टेबल पे बैठना पड़ेगा, एक ब्लॉग बनाना पड़ेगा, मिल के जो क्रिकेट की बेहतरी के लिए डिसीजन ले सकते हैं वो लेने पड़ेंगे। अदरवाइज फिर ऐसे ही लड़ाइयाँ, ऐसे ही डिबेट चलती रहेगी। कोई भी इवेंट आएगा कंट्रोवर्शियल बनता जाएगा। वर्ल्ड कप भी बन गया, शेड्यूल चेंज हुए हैं। इतनी ज्यादा भारतीय हठधर्मी नजर आई है जहां पाकिस्तान मजबूर हुआ है बार बार अपनी राय, अपनी मर्जी, अपनी होस्टिंग को सरेंडर करने को। ये याद रखें कि जो दुनिया क्रिकेट के अंदर जो पैसा रेज हो रहा है, जो फाइनेंशियल पावर है, वो इंडिया के पास है। यानी ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड भी अब इंडिया की बात मानने पे मजबूर हो जाते हैं। अगर आईसीसी के अंदर या किसी और जगह पे जब इंडिया कोई चीज कहता है कि ऐसे होना चाहिए, तो सब लोगों को मानना पड़ता है, क्योंकि मैक्सिमम पैसा वहां से जनरेट हो रहा है इंडिया से दुनिया क्रिकेट के। इस वक्त असल में बीसीसीआई जो भारत का क्रिकेट बोर्ड है वो अनोखा लाडला है, और उसके सामने सिर्फ पाकिस्तान का क्रिकेट बोर्ड नहीं, तमाम क्रिकेट बोर्ड और रीजनल एशियन अदारा और बैनुल अक़वामी अदारा दोनों बेबस हैं, दोनों कुछ नहीं कर सकते। उसको एक वीटो की ताकत हासिल हो गई है। आईसीसी में इतने दांत हैं, इतना जोर है कि वो भारत को लेके आए पाकिस्तान। ये अभी वक्त बताएगा, अभी इसमें थोड़ा टाइम है। अभी तक तो भारतीय हुकूमत का यही इशारा है कि हम पाकिस्तान नहीं भेजेंगे। तो ये प्लान भी अभी तक क्यों नहीं इन्होंने अपना तरतीब दिया है कि अगर ठीक है वो पाकिस्तान में नहीं खेलने आ रहे तो फिर उसके बाद क्या करें? अगर इंडिया बहादुर मना कर देता है तो बहुत ही मुश्किल होगा। अगर नरेंद्र मोदी साहब कह देते हैं, उनका क्रिकेट बोर्ड मना कर देता है, तो कोई चांस नहीं। देखिए, अगर वो नहीं हो रहा था तो आप ये भी तो कर सकते थे कि आप अब ये मैं थोड़ा हार्ड ये बात करने जा रहा हूँ कि भाई इंडिया नहीं आना तो नहीं आया, हम उनके बगैर खेलेंगे। भाई आप ऐसा कर सकते हो? नहीं। तो आपने एक जगह स्टैंड करना है, या तो अगर उनके साथ चलना है तो फिर वो जैसे कहेंगे वैसे ही कर ले, और या फिर अगर उनके अगेंस्ट जाना है तो ठीक है, फिर उनके बगैर क्रिकेट खेलते रहे। तो लेकिन उसके लिए बार बार मैं बात करूँ, डायलॉग करें अपने आप को, जो हम बात करते कि अपना हाउस ऑन ऑर्डर कर लें। अगर अपना हाउस आपका ऑन ऑर्डर हो और आप एक जगह कहीं स्टैंड करते हो, तो मेरे ख्याल से पास्ट में भी ये हुआ, जब आपने स्टैंड किया तो उसके रिजल्ट अच्छे आए। तो मेरे ख्याल से इसका स्टैंड करना चाहिए। और अगर मैं इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। वो इस वक्त अच्छे शेप में है, उनकी क्रिकेट अच्छे शेप में है, स्पॉन्सरशिप उनके पास है, मीडिया राइट्स उनके पास है, तो वो जो चाह रहे हैं वो कर रहे हैं। और पास में भी ऐसा होता रहे, जो बोर्ड्स जब उनके पास पावर थी, सब कुछ स्पॉन्सरशिप्स थी, उनके पास मीडिया राइट्स थे, तो वो अपना इंटरेस्ट देख के हर कोई फैसला करता है। और इसी तरह है, अगर मैं आज यहाँ बैठा हूँ और मेरा इंटरेस्ट होगा तो मैं वही बात करूंगा। तो मेरे ख्याल से ठीक है, इसमें हम उनके पॉइंट ऑफ व्यू से बात नहीं, लेकिन बात वही है। जब ये सारी दुनिया कहती होती थी कि जी इंडिया क्यों नहीं पाकिस्तान खेलने आता, जब कोई और मुल्क भी नहीं आता था, और इंडिया बीसीसीआई जो है वो बड़ा आर्म ट्विस्टिंग कर रहा है, ब्लैकमेल कर रहा है, तब मैं इंडिया के साथ था। मैं ये कहता था कि यार बाकी तो पूरी दुनिया भी तो नहीं आ रही ना, तो इंडिया क्यों आ जाए? लेकिन अब जब बाकी पूरी दुनिया आ रही है, अब जब ऑस्ट्रेलिया को आने में, इंग्लैंड को आने में कोई मसला नहीं है, तो फिर आपको क्या मसला है? बिल्कुल। सो अब अगर इस टूर्नामेंट में ये हमारी बारी थी, हमें अपनी बारी पे, अपनी टर्न पे ये टूर्नामेंट मिल रहा है, अब अगर इंडिया यहाँ नहीं आना चाहता तो फिर वो इस पूरे टूर्नामेंट से दस्तबरदार। और देखिए ना, अब एशिया कप के ऊपर भी सारी यही जो आपने बात की, बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ आपसे, तब भी हुई ये बात तब, लेकिन वो स्पाइन वाली बात जो हम नहीं दिखा पाए। वो सारे मैचेस मेरे ख्याल में श्रीलंका जाके खेले गए, और उसके बाद ये इशू हुआ कि फिर श्रीलंकन बोर्ड ने, ये पैसों का भी मसला हुआ था बीच में कि जी जो ज़्यादा एक्स्ट्रा एयर ट्रैवल टाइम है, एक्स्ट्रा होटल बुकिंग्स हैं, वो सारा कुछ जो है वो पैसे भी फिर वापस मांगे गए। तो ये भी इशूज होते हैं, लॉजिस्टिकल बहुत मसले हो जाते हैं। पूरी टीम को उठा के किसी और मुल्क में भेजो एक मैच के लिए, फिर वो वापस आए, फिर एक और मैच। चले वो तो हो गई, ये तो अब देखेंगे आने वाले दिनों में इंडिया का रद्द-ए-अमल क्या होता है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC.Z को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।